देखो बेटा, अब अपन बढ़ते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। फिफ्थ क्वेश्चन में रिवर्स आइडेंटिटी है। देखो अभी तक अपन ने पीछे क्या पढ़ा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, तो अपन को लिखना था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2xz। अब ये आ जाएगा अपने पास, अपन को इधर आना है। जैसे अपना क्वेश्चन देखें, 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 4yz प्लस 4xz, इसको इस फॉर्म में लाना है अपन को। ठीक है, अब इस जो स्टेट है अपन को जो गिवन है, इसमें एक सबसे बड़ा चैलेंज है, अपन को कैसे पता पड़ेगा क्या माइनस में है। तो इसको पता करने के लिए अपन देखें, इन 3 टर्म्स पे नज़र रखेंगे, इन 3, आगे वाली 3 नहीं, पीछे वाली 3 टर्म्स पे नज़र रखेंगे। अपन देखेंगे कि यहाँ पर y है तो यहाँ नेगेटिव है, यहाँ पर y है तो यहाँ नेगेटिव है, मगर यहाँ y नहीं है तो यहाँ नेगेटिव भी नहीं है। मतलब अपन को पता पड़ गया ये y वाली टर्म नेगेटिव में आनी चाहिए। इस तरीके से आपको एक ही बार में पता करना है। अब देखो 4x किसका स्क्वायर है, 2x का स्क्वायर, y अपनी y टर्म नेगेटिव में है तो y को माइनस वाई करके लिखना है अपन को स्क्वायर, और z का z स्क्वायर। यहाँ पे 2ab लगाना है क्योंकि अपना क्वेश्चन अपना जो एक्सपेंशन में है 2xy है, तो 2ab 2xy, मतलब यहाँ 2yz और 2xz। तो अपना ये पूरी वैल्यू सेट हो जाएगी, a स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 2a माइनस बी 2 माइनस बी सी 2ac। तो इसका फार्मूला क्या बनता है, a माइनस बी प्लस सी, तो 2x माइनस वाई प्लस जेड का स्क्वायर। तो आपको सबसे पहले जब इस तरीके का क्वेश्चन आए, 3 स्क्वायर हो और 3 नंबर टर्म्स हो, न्यूमेरिक टर्म्स हो जिसमें स्क्वायर ना हो, तो आपको पहले आइडेंटिफाई करना है कि ये इस फॉर्मूले की है। अपन को इस स्टेज पे पहुंचना है और अपन को क्या करना है, वो देखना है जो नेगेटिव में है। अब देखो जैसे एक और क्वेश्चन पे तरफ बढ़ते हैं अपन, 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 4xy प्लस 2yz माइनस 4xz। अब आप देखो यहाँ पर x है तो ये नेगेटिव में है, यहाँ पर x नहीं है तो ये नेगेटिव में नहीं है, यहाँ पर भी x है तो ये नेगेटिव में है। मतलब आपको एक ही चीज़ पता पड़ गई कि x की टर्म जहाँ पे भी है वो नेगेटिव में है, तो ये 4x का स्क्वायर वैसे आप 2x स्क्वायर लिखते, मगर आपको पता पड़ गया कि x नेगेटिव में है, x जहाँ भी है वो नेगेटिव है, तो यहाँ माइनस 2x का स्क्वायर करोगे, बाकी सब वही है। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखें 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 4xy माइनस 2yz माइनस 4xz। अब आप देखोगे इस क्वेश्चन में, आप देखोगे ये 3 स्क्वायर हैं, 3 ये हैं, तो आपको जाहिर है आपको समझ में आ जाएगा ये वाली कंडीशन में लाना है अपन को। तो अपन को यहाँ लाना है, यहाँ देखो z यहाँ माइनस में है, z यहाँ भी माइनस में है, तो z वाली टर्म माइनस में रहेगी। तो जब आप इसका स्क्वायर बनाओगे 4x का स्क्वायर 2x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस यहाँ z का स्क्वायर बना सकते हो, मगर आपको पता पड़ गया z नेगेटिव में है तो माइनस z का स्क्वायर। ठीक है, तो आपका फाइनली आंसर तो इसी से ही आ जाएगा, 2x प्लस वाई माइनस जेड का स्क्वायर होल स्क्वायर। मगर आपको पूरा एक्सपेंशन करके ऐसे लिखना है, उसके बाद आपको आंसर शो करना है। तो ऐसे ही जाएगा। देखो जैसे यही आंसर मालूम पड़ गया था 2x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, यहीं से मालूम पड़ गया था इन 3 टर्म से, जब अपन ने बनाया था तब यहीं से मालूम पड़ गया था आंसर। ठीक है, अपन आगे बढ़ते हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, अब देखो ये वाला क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल है, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर माइनस 2√2xy प्लस 4√2yz माइनस 8xz। अब आपको ये तो पता पड़ गया कि भाई यहाँ y है, यहाँ x है तो ये नेगेटिव में है, यहाँ x है तो ये नेगेटिव में है, यहाँ x नहीं है तो नेगेटिव, मतलब x वाली टर्म नेगेटिव में है। मगर अब आप स्क्वायर कैसे बनाओगे, स्क्वायर कैसे बनाओगे? अब 2 जो है वो √2 का स्क्वायर होता है, मगर x क्योंकि नेगेटिव में है आपको पता है, तो यहाँ माइनस लगाना जरूरी है। y नेगेटिव में नहीं है, y का स्क्वायर। अब 8 किसका स्क्वायर है? अब देखो 8 का प्राइम फैक्टरेशन करो, 2 2 4 2 8। जब तक स्क्वायर की बात है, जिसका पेयर बन रहा है उसको बाहर रख दो, और जिसका पेयर नहीं बन रहा है उसको रूट में रख दो। जब तक स्क्वायर की बात है, अपन ने स्क्वायर की बात करी है, क्यूब की बात तो कर नहीं रहे। तो जब स्क्वायर की बात है, जिसका पेयर बन रहा है, 2 का पेयर बन गया, ये 2 बाहर आ गया, जिसका नहीं बना उसको √2 अंदर रख दिया, तो 2√2 इंटू 2√2 8 आ जाता है। देखो 2 2 4 और √2 2 होता है, 4 2 8। तो ये किसका स्क्वायर हुआ? 8, 2√2 का स्क्वायर हुआ। बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, आपको ये रूट का ही प्रॉब्लम करता, ये मैंने बता दिया आपको। बाकी तो आपका आंसर तो यहीं से आ जाएगा, मगर आपको वैल्यू पूरी पुट करनी है। ठीक है, आंसर तो आपका इन 3 टर्म से ही आ जाएगा। ठीक है, ये आपको कर लेना है, ये आपका थर्ड पार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये अपन आगे देखेंगे अभी।